जनाब बात यह है कि पिछले दिनों जिसका हम लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था IMF की किस्त का, वो भी आ गई और उसके बाद हमारा ख्याल ये था कि वो पुराने वाले सेंटिमेंट्स बहाल हो जाएंगे और डॉलर 10 से 15 रुपये नीचे आएगा। लेकिन देखने में आया कि सिर्फ 2 रुपये नीचे आया था उस दिन, और उसके बाद फिर मार्केट ने रिबाउंड किया और मुसलसल डॉलर बढ़ रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 236 तक है। तो अब इस वक्त जो फ़र्क है 10 से 12 रुपए का, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कभी भी हिस्ट्री में नहीं रहा। डॉलर की और दीगर करेंसीज की स्मगलिंग बहुत ज़ोरों पे है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में और ईरान में। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अफ़गानिस्तान और ईरान की जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं वो हमको दोबारा रिविज़िट करने की ज़रूरत है। तो इस ओपन मार्केट और इंटरबैंक का 10 से 12 रुपये का फ़र्क है, ये कभी फ़र्क नहीं रहा इतना बड़ा। इस वक्त आम आदमी बहुत परेशान है, ख़ास तौर पे जो तालीम हासिल करने के लिए लोग गए हुए हैं और जो इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं, या जो लोग ज़ियारतों पे और हज वगैरह पे जाते हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। डॉलर की भी शॉर्टेज है और उनको मिल भी नहीं पा रहा। ये मुझे लगता है कि वक्ती तौर पे ये बबल बना हुआ है जिसमें स्पेकुलेशन भी शामिल है, बैंक्स भी इसमें शामिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने डॉलर को ऊपर सीसा बना के रखा है। मेरे हिसाब से इन हालात में मैक्सिमम डॉलर का रेट 200 रुपये होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में 165 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। IMF से पैसे आने थे, गो के वो बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन वो एक लैंडमार्क है, एक के जी स्टैंडर्ड है कि बाकी दीगर ममालिक ने उसकी वजह से पैसे रोके हुए थे। तो वो जो आने थे वो भी अभी नहीं आए हैं। उम्मीद है कि वो आ जाएंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगी इंशाल्लाह। जो जैसे ये हमें को बड़ी ट्रांच मिलती है क्योंकि हमें इस साल 40 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है, तो अभी तो हमें मिला है सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग डॉलर। अगर हमको 8-10 बिलियन डॉलर आ जाते हैं फौरी तौर पे, तो जैसे आएंगे तो मैं समझता हूँ ये मार्केट 15-20 रुपये नीचे आ जाएगी। और वैसे तो जो इसका लेवल बनता है वो 200 रुपये का बनता है। जो नए रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक उस क्राइटेरिया पे लोग कम पूरा उतर पाते हैं, और जो जो उसके ऊपर उस क्राइटेरिया में आते हैं तो उसके अंदर वो लोग ले जाते हैं। लेकिन इस वक्त रेट बढ़ने की वजह से लोग वेट कर रहे हैं, और हम भी उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि अभी आप डॉलर ना खरीदें, अभी आप रोकें, जब ये थोड़ा रेट नीचे आ जाए फिर लीजिएगा। क्योंकि लोगों के बजट ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चे पढ़ने भेजे हुए हैं, इलाज मुआवजा कराना है, तो उनके तमाम के बजट बिल्कुल फेल हो चुके हैं। एक आदमी $10,000 डेली ले सकता है और उसके लिए उसको अपने फंड्स के बारे में बताना है कि भाई ये पैसे लेजिटिमेट है, कहाँ से है, और सोर्स ऑफ फंड बताना है। अगर वो चीज़ बता देता है तो हम हमसे ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बायोमेट्रिक करना है उसने $500 से ऊपर, और अब अगर $1,000 लेता है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं और उसको अपना सोर्स ऑफ फंड बताना है और उसकी बैंक स्टेटमेंट देनी है, तो वो उसको डॉलर मिल जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। पूरे साल में एक आदमी $1,00,000 ले सकता है, ट्रैवलिंग के लिए एक आदमी $10,000 ले सकता है, पूरे साल में ट्रैवलिंग के लिए $60,000 ले सकता है। ये जो ट्रैवलिंग के लिए हमको पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए और टिकट चाहिए वैलिड। मैं समझता हूँ कि डॉलर इंशाल्लाह जल्द नीचे आ जाएगा, और ये लगता है कि 15-20 रुपये कम होकर 200 रुपये के लेवल पे आ जाएगा, एक्सेप्ट इसके कि IMF की कोई शर्त ना हो कि भाई आपने डॉलर का रेट ये रखना है, तो वहाँ पे हमारे सारे अंदाजे फेल हैं।